तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो आज के दिन से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आज है कुछ ख़ास दिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली में हूँ और आज मुझे कहीं पर जाना है और इसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार होकर मैं बैठी हुई हूँ। सुबह मुझे जाना है आशीष भाई के यहाँ, जो कि मेरे कज़िन ब्रदर है, उनके यहाँ पूजा है क्योंकि आज उनकी लड़की का बर्थडे है। तो हम सभी वहीं पर जाने वाले हैं। दीदी कुछ देर में आएगी और मैं उसके साथ में उनके यहाँ पूजा में जाऊँगी। फिर शाम को हमें जाना है उनके यहाँ बर्थडे पार्टी में, जो कि आरवी का बर्थडे है। उसमें हम जाएंगे, इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और जैसा जैसा मैं जो भी मस्ती करेंगे मैं आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं। पूजा का अनादर, फिर भगवान के प्रसाद का भी अनादर। घर पहुंचा तो फ्रेंड्स हम आ गए थे आशीष भाई के घर पे। जब तक हम पहुंचे तब तक पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। भाई और भाभी पूजा पर बैठे हुए थे। पंडित जी अपने मंत्र कुछ बोल रहे थे, तो हम भी जाकर वहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर दीदी बैठी हुई है। हम पूजा में बैठे थे और सावन में ये पूजा का बहुत ही महत्व होता है, सत्यनारायण जी की पूजा का। तो हम इस पूजा का आनंद ले रहे थे। वहाँ से आरवी जो है बहुत ही शैतान है, यहाँ से वहाँ वो पूजा में बस यहाँ से वहाँ घूम रही थी और एप्पल लेके खा रही थी। फिर फ्रेंड्स हम आरती का वेट कर रहे थे। तो आरती पूजा संपन्न हुई, उसके बाद से आरती सबने लिया। और यहाँ शहरों में तो पंडित जी 1 घंटे में ही पूजा निपटा देते हैं। तो पूजा जैसे ही ख़त्म हुई हम जाके रूम पर बैठ गए, क्योंकि पूजा का जो हवन का धुआं है बहुत ही हमारी आंखों में लग रहा था। हम जाके रूम में बैठ गए और थोड़ा डिस्कशन करने लगे कि शाम का क्या प्लान करना है, क्या प्लान नहीं करना है। तो हम सब बैठे हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर मम्मी पंडित जी प्रसाद खा रहे हैं, यहाँ बाकी लोग बैठे वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं। फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ मैं? उसके बाद से हमने कुछ हरी चूड़ियाँ ली, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियों का बहुत ही महत्व होता है। तो मैंने कुछ चूड़ियाँ ली और मैंने और दीदी ने चूड़ियाँ पहनी और कुछ रील्स भी बनाए। तो शाम को हम फिर वापस आ गए आशीष भाई के घर पे। ये रहा उनके घर का डेकोरेशन। हमने बलून्स लगाए थे और बर्थडे का कुछ हमने वो लगाया था, और बर्थडे केक भी यहाँ पर आ चुका था आरवी का। ये देखो आरवी को किस तरह से मस्ती कर रही है अपने टोपी के साथ। यहाँ पर दीदी, यहाँ पे भाभी, यहाँ उनकी देवरानी। और जैसे ही बर्थडे का केक आया, केक तो बहुत ही अच्छा था, एकदम चॉकलेट से भरा हुआ केक था, चॉकलेट फ्लेवर केक था। उसके बाद से हमने यहाँ पर आरवी को कैप पहनाया और वहाँ पर आरवी को हमने खड़ा किया केक कटिंग करने के लिए। वो खड़ी तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती हमने खड़ा किया। उसका पूरा फोकस था कि मैं केक कब खाऊं। खड़ी तो नहीं हो रही थी वो, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसको खड़ा किया और कुछ फ़ोटो शूट किए। उसके बाद से मम्मी आरती का थाल लेके आई और उसको टीका लगाई। यहाँ पर भाभी मेरी बड़ी भाभी है और उसको टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद में भी वो टीका अपने हाथ से मिटा रही थी, क्योंकि बहुत ही शैतान लड़की है। वो चाहती नहीं कि मेरे बाल में कुछ लगे। तो उसका आरती उतार कर मम्मी यहाँ पर उसका आरती उतार रही है। उसके बाद से फ्रेंड्स देखिए, उसको नाइफ़ दिया गया केक कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भाभी उसको पकड़ाकर, नाइफ़ को पकड़ाकर उसको केक कटिंग करते हुए, भाभी से नहीं हो पाया तो भाई भी उसमें हो पाए। भाई भी आके खड़े हो गए और यहाँ पर आरवी का केक कटिंग अच्छे से हुआ। हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया। केक कटिंग करने के बाद में उसके हाथ में एक चॉकलेट निकाल कर भाई ने पकड़ा दिया। तो सबसे पहले उसका फोकस था चॉकलेट खाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने भी उसको चॉकलेट खिलाया। चॉकलेट खाने में बहुत ही मास्टर है ये। तो उसको एक एक बच्चों ने सारे करके चॉकलेट खिलाया उसको, क्योंकि केक में जितना केक नहीं था उतने चॉकलेट्स लगे हुए थे और चॉकलेट उसको बहुत ही पसंद था। एक एक करके हमने फ़ोटो शूट कराए। फ़ोटो शूट करा के फिर हमने यहाँ पर बर्थडे पार्टी एंजॉय की। उसके बाद फ्रेंड्स हम खाना खाकर लेट नाइट अपने घर को पहुँचे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।